सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सीता का अपवाद करने वाले धोबी का पूर्व जन्म का वृतांत, सीता को किस कारण से हुआ था वनवास, यही मैं आप सबको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। मिथिला नाम की नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। एक बार मिथिलापुरी में अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि राजा स्वयं हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। तो महाराज शीरध्वज ने खेत में हल चलाया। हल एक घड़े से जाकर टकरा गया, उसी से सीता जी की उत्पत्ति हुई। बड़ी ही सुंदर कन्या थी, उसका नाम सीता रख दिया। एक बार सीता जी सखियों के साथ में बाग में खेल रही थी। वहां पर उन्हें सुख पक्षियों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर था। वे दोनों राम जी की कथा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अब पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम महारानी सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है वह श्री राम और धन्य है देवी जानकी, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर विहार करेंगे। तोते की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़वाकर सभी बातें पूछूंगी। ऐसा विचार कर सीता जी सखियों के द्वारा चुपके से उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता जी उन पक्षियों से बोली, तुम बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें इसकी जानकारी कैसे हुई? इन सारी बातों को निडर होकर बताओ। सीता जी के पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। तोते ने कहा, वाल्मीकि जी ने एक रामायण नाम का ग्रंथ बनाया है। उन्होंने अपने शिष्यों को रामायण का अध्ययन करवाया है। वह नित्य प्रति रामायण का चिंतन एवं पाठ करते हैं। हम दोनों ने पूरा पूरा सुना है। बार बार सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं और यह भी बताएंगे कि जानकी के साथ में क्या क्या बातें होने वाली हैं। ध्यान देकर सुनो। श्री नारायण भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शरीर धारण करके अयोध्या में प्रकट होंगे। श्री राम विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित मिथिलापुरी पधारेंगे। उस समय वहां विशाल धनुष को तोड़ डालेंगे और परम सुंदरी सीता को पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। ये सारी बातें जो मैंने वहां सुनी थी, सो सब आपको बता दी। अब मुझे छोड़ दो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता जी ने फिर पूछा कि राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं, कैसे दूल्हा भेष में आकर सीता को ग्रहण करेंगे? सीता की बात सुनकर जो तोती थी सुखी, वो पहचान गई कि यही सीता जी है। तब वो जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि राम जी का मुख कमल के समान सुंदर है, बड़े बड़े नेत्र, घुटनों तक भुजाएं। राम की सुंदरता बताकर वो बोली, जानकी जी धन्य है जो राम जी के साथ हजारों वर्ष विहार करेंगे। परंतु सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता से और आदर के साथ श्री राम के गुण का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो? पक्षियों की बातें सुनकर जानकी जी बोली कि जैसे तुम जानकी जी कह रही हो, तो वो जनक की पुत्री जानकी मैं ही हूं। जब राम यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनों को खुद छोड़ दूंगी, अन्यथा नहीं छोड़ूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार मेरे घर में सुख से रहो। ये सुनकर उन पक्षियों ने कहा, हम पक्षी पेड़ों पे विचरण करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। और तोती बोली कि मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करके फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उनके ऐसा कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा।
तब उसके पति सुक ने विनीत होकर कहा कि मेरी सुकी को छोड़ दीजिए, यह मेरे मन में बसी हुई है, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता, इसे छोड़ दीजिए। जानकी जी ने कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी भार्या को मैं सुख से रखूंगी। तब उसकी भार्या ने दुखी और क्रोध से जानकी जी को श्राप दे दिया, और जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें गर्भिणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर उस तोती ने प्राण त्याग दिए। भार्या की मृत्यु हो जाने पर तोता शोक से आतुर होकर बोला कि मैं राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही बात से तुम्हें बहुत भारी दुख उठाना पड़ेगा। वही तोता अयोध्या का धोबी हुआ। उसी के बाद से सीता जी को वनवास हुआ और तमाम कष्ट उठाना पड़े।